हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और गाइस आज वेडनेसडे है तो आज मैं फिर से ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि भाई आप सबके कमेंट में मैं रिक्वेस्ट देख रहा था। बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भाई प्लीज़ ब्लॉग बनाओ, और बहुत सारे लोगों ने डीएम भी किया था मुझे और मेल भी कर रहे थे बहुत सारे लोग। तो मैंने सोचा बनाते हैं भाई। बट गाइस जो आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा उसके अंदर मेरा एक अकाउंट था फंडेड हाइप का, जो कि पे फ्रॉम प्रॉफिट वाला अकाउंट था। वो अनफॉर्चुनेटली ब्रीच हो गया है, बट वो किस लिए ब्रीच हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो मेरा लॉस में भी नहीं है, प्रॉफिट में फिर भी ब्रीच हो गया। उसके अंदर भाई मैं पहले ही बोल रहा था पे फ्रॉम प्रॉफिट वाले अकाउंट में बहुत ही ज्यादा रूल्स है, तो कब कौन सा रूल ब्रीच कर दूं पता नहीं चलेगा। लेकिन आज हम ट्रेड करने वाले हैं ब्लूबेरी के अकाउंट में, और एक फंडेड हाइप वाला अकाउंट एक और है जो कि छोटा अकाउंट है, लेकिन मैं उसके अंदर ट्रेड नहीं कर रहा था। बट मैं आज उसके अंदर भी ट्रेड करूंगा। और अब भाई इस मंथ का भी मतलब फरवरी का भी एंड आ चुका है, लगभग 18 तारीख है, 2-4 दिन और बचे हैं, फिर ये मंथ भी एंड हो जाएगा। मतलब 2026 के भाई 2 महीने खत्म पता भी नहीं चला। और इस ईयर मुझे कुछ ना कुछ करना था, जो कि मैंने भाई पहले ही आप सभी से वादा किया हुआ है और खुद से भी तो वादा किया हुआ है मैंने। बट भाई ये 2 महीने कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। तो इसलिए भाई अब ज्यादा फोकस होके और अच्छे से डिसिप्लिन में रहकर ट्रेड करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। यार मैं इस वाले ट्रेड को सोच रहा था करने का, बट देखो मैंने एग्जिट मारते ट्रेड लगा कि इस वाली ये रेड कैंडल दिख रही, इस वाली रेड कैंडल पे मैंने सेल मारा था। बट उसके बाद फिर मैंने एग्जिट कर दिया था C2C, और ये वापस गया था लॉस में। फिर वहां से देखो 1:2 मस्त दे रहा है, यहाँ तक का मेरा टारगेट था। बट ये वाला ट्रेड मैंने नहीं लिया, लेकर रखता तो मजा आ जाता। $0.4 का लॉस हुआ था, यानी कि C2C ही कटा था। अगर होल्ड करके रखता तो देखो आ जाता। बट मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आया, क्योंकि भाई ये सुबह से अगर देखे ना तो ये सुबह से देखो कैसा भाई सीधा मूव करते जा रहा था। मुझे लग ही रहा था यहाँ से कुछ पुल बैक आ सकता है, और उसी चीज को मैं पकड़ना चाहता था, बट कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से रह गया। और मैं आपसे को बता दूं कि मेरे पास अभी 2 अकाउंट है, एक ब्लूबेरी का है, एक फंडेड हाइप का अकाउंट है। ब्लूबेरी वाला 25K का अकाउंट है और फंडेड हाइप वाला 10K का अकाउंट है। फंडेड हाइप वाला में जो ब्रीच हुआ था ना, वो मेरी गलती से ब्रीच हुआ ही नहीं है भाई, किस लिए हुआ पता ही नहीं। तो भाई ये देखो, ये वाला अकाउंट था जो कि मेरा 25K का था, जो कि ब्रीच हुआ है, और ये 10K वाला है जो मेरे पास अभी भी है। तो मैं अभी पहले 25K वाला दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये वाला मेरा अकाउंट हुआ है ब्रीच, और ये देखो अभी ये प्रॉफिट में ही है, $266 के प्रॉफिट में है, फिर भी ये ब्रीच हो गया। और आई थिंक नोटिफिकेशन आया था इसका ब्रीच होने का, ये नोटिफिकेशन आ रहा है। आई थिंक मैंने ये रूल ब्रीच किया है, इसमें लिखा रहा है लॉस पर ट्रेड 4.31, लिमिट इज 3। अच्छा भाई, आई थिंक एक ट्रेड का लॉस 3% था, जो कि मैं 4.31 कर चुका था, इस वजह से ब्रीच हुआ। पर ट्रेड का भी लॉस भाई ये लोग डिसाइड करके बैठे हैं, क्या ही बोले। और मैंने ये क्लासिक वाला अकाउंट लेके रखा है इस बार 10K वाला, तो इसके अंदर भी ये वाला रूल है वैसे तो, मैक्स लॉस ट्रेड 3%। तो मुझे 3% से कमी, यानी कि 10K का 3% हो गया $300। $300 से ज्यादा लॉस नहीं करना है एक ट्रेड में, मतलब उससे कम ही करना है, नहीं तो फिर ये भी अकाउंट जाएगा। और ये वाला अकाउंट अपना ब्लूबेरी वाला, जो कि 25K का था और अभी $202 के प्रॉफिट में है, और ये मुझे कल ही मिला था, कल ही मैंने इसके अंदर ट्रेड किया था। 3 ट्रेड किए थे इसके अंदर, मैं दिखा देता हूँ, तीनों सेल के ही है वैसे तो। ये पहले ट्रेड के अंदर लॉस $49 का, दूसरे में $240 का लॉस, और तीसरे में टीपी हिट हुआ $500 का, और ये अकाउंट अभी भी अब आ गया प्रॉफिट में। और आज मैंने इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं किया है, तो मतलब अभी मेरे पास 2 अकाउंट है, एक ब्लूबेरी वाला है और एक फंडेड हाइप का अकाउंट है। तो मुझे इन दोनों अकाउंट को बहुत अच्छे से यूज करना होगा, नहीं तो फिर भाई ये ऐसे ही चलता रहेगा और अकाउंट कभी पास मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो जैसे कि मेरी अदर स्ट्रेटेजीज जो हैं, या फिर स्कैल्पिंग वाली कोई स्ट्रेटेजी है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड वाली जो भी स्ट्रेटेजी मैं यूज करूंगा, वो फंडेड हाई वाली पे यूज करूंगा। ब्लूबेरी वाला अकाउंट जो है, ये 25K का अकाउंट जो है, मैं इसके अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करूंगा ही नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी अपनी फ्री वाली है। डेली मुझे 3 बजे उठना पड़ेगा, 3-4 बजे, और मुझे उसी स्ट्रेटेजी पे सिर्फ ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये स्ट्रेटेजी मंथ एंड तक कुछ ना कुछ प्रॉफिट रिटर्न निकाल के दे ही देती है, लॉस में नहीं जाती है 1:1 लेने के बाद भी। तो मुझे इसके अंदर सिर्फ वही स्ट्रेटेजी यूज करनी है, इसी को पास करना है उसी स्ट्रेटेजी पे, और उसी स्ट्रेटेजी पे फेज 2 भी पास करना है, और फिर फंडेड होने के बाद भी उसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करना है। पहले तो मैं आपको ये देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था वैसे तो, फिब लेवल से कुछ जो कि मैंने खुद बनाए हुए हैं। और इनका ये है कि जैसे कि डेली का सपोर्ट, डेली का लो एंड हाई जो जब भी निकलेगा तो एक ट्रेड मेरा बन जाएगा। अब देखो मैंने आज के लेवल, ये कल के लेवल निकाल के और आज के हिसाब से बना दिए, और आज अभी भी मेरा कुछ भी हिट नहीं हुआ है, जो और टाइम भी हो रहा है 12 बज चुके हैं, मतलब दिन के 12 बज चुके हैं, बट अभी भी मेरा कोई ट्रेड नहीं बना है। जब भी ये इस लेवल नीचे वाले लेवल को ब्रेक करेगा और ये ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करेगा, तब मेरा ट्रेड बन जाएगा। सिंपल सा है भाई। मैं यहाँ पे एक लॉन्ग भी लगा देता हूँ, तो ये दोनों कुछ होंगे मेरे 1:1 वाले ट्रेड, और डेली यही रहेगा। मतलब किसी किसी दिन ट्रेड नहीं बनता है और किसी किसी दिन लॉस भी जाता है, बट मंथ एंड तक कुछ ना कुछ निकाल के ये दे देता है। तो मुझे इसी स्ट्रेटजी पे अपने ब्लूबेरी वाले अकाउंट में ट्रेड करना है, और ब्लूबेरी वाला अपना 25,202 पे है। और फंडेड हाई वाला अगर मैं दिखाऊं
तो ये 25K वाला अकाउंट है अपना, जो कि भाई इस वजह से मेरा लॉस हो गया था। अभी मुझे पता चला जब मैं इसको खोला तब, बट ये प्रॉफिट में ही था। बाकी अभी मैं 10K वाला दिखा देता हूँ। ये है अपना 10K वाला अकाउंट, जो कि अभी $1 के लॉस में है वैसे तो मानूं। और मैं इसके अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी ट्रेड कर सकता हूँ, जैसे कि अपना ये सप्लाई डिमांड वाला है। ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई डिमांड में यूज कर रहा हूँ आजकल ज्यादा, और ये काम करता है भाई। जैसे कि इस वाले एरिया में देखो भाई क्या मस्त यहाँ पे सप्लाई थी, और मैंने सेल मारा था, मतलब सेल मारना चाहा था बट नहीं मारा, तो इसके अंदर मस्त ये फॉल हुआ था। और इसके अंदर वाली जो फिर वाली स्ट्रेटेजी भी ट्रेड कर सकता हूँ। अगर सुबह उठूंगा तो इसके अंदर भी ट्रेड लगा दूंगा, बाकी अदर ट्रेड भी इसके अंदर होंगे। और अगर यहाँ देखें तो मैंने ऑलरेडी वाले 5th लेवल वाले स्ट्रेटेजी पे यहाँ पे भी एक बाई स्टॉप और सेल स्टॉप मैंने लगा ही रखा है। तो इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे ये देखो बाय एंड सेल दोनों साइड मैंने लगा रखा है। अब ये जिधर ब्रेक करेगा उधर मेरा ट्रेड बन जाएगा। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से चिल करो, मूवी देखो, कुछ भी करो, अपना अदर काम करो, चार्ट मत देखो, क्योंकि भाई अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और कितना टाइम लगेगा? अगर मैं नॉर्मल से सिंपल सी स्ट्रेटजी से अगर कुछ भी पैसे बन रहे हैं तो बना लो। एक बार अगर पैसे बनने लगे ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, फिर आप आगे कितने भी पैसे बना सकते हो। और इसके अंदर भी मैंने क्लासिक वाला अकाउंट लिया था, और मैंने इसके अंदर आके रूल्स भी पढ़ लिए हैं। इसके अंदर भी 3% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है, यानी 10K का 300 होता है तो 300 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। और अगर आप सभी को भी फंडेड हाई वाला या फिर ब्लूबेरी वाला कोई भी अकाउंट बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वैसे ब्लूबेरी वाला जो पहले आपसे मेरे डिस्क्रिप्शन से बाय करते थे और कोड यूज करते थे ट्रेड सेंसी, तो उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलता था, बट इस बार 30% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि आपका डिस्काउंट कोड बढ़ा दिया गया है। तो आपको अगर बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में बाय कर सकते हो। वैसे भी अगर बाय ही करोगे तो कोड नहीं यूज़ करोगे तो क्या ही फायदा मिलेगा। अभी कोड यूज़ कर लोगे तो आप सबको कुछ फायदा मिल जाएगा और मुझे भी फायदा मिल जाएगा। भाई अगर कंपनी किसी को फायदा दे रही है, आपको भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? बाकी आपकी मर्जी गाइस। और फंडेड हाई वाला भी अगर यूज़ करना होगा तो यूज़ कर लेना, जैसे कि मैंने पे फ्रॉम प्रॉफिट वाले अकाउंट के बारे में पिछली बार बताया था। और वाला अकाउंट भी अच्छा है, बट दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। कुछ रूल्स बिना पढ़े अगर आपसे ने ट्रेड करना शुरू किया तो वो फिर दिक्कत होगी। इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और कोड भी यूज दे रखा है ट्रेड सेंसी, तो उसको भी यूज़ करेंगे तो इसके अंदर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस बार अगर ब्लूबेरी वाला मैं बताऊँ तो ये 1 स्टेप हर बार में लेता था, इस बार मैंने प्राइम वाला लिया है, 2 स्टेप वाला प्राइम वाला। इसके अंदर ये है कि इसके अंदर रूल्स कम है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, मार्टिंगल अलाउड है, मतलब जितने भी अदर रिस्ट्रिक्शन थे इसके अंदर नहीं है भाई। तो ब्लूबेरी तो बहुत अच्छा हो गया भाई, इतना मिनिमल स्प्रेड लगता है मेरे को, तो सबसे अच्छा ब्लूबेरी ही लगता है अगर मैं जनरली बताऊं तो, क्योंकि स्प्रेड इतना कम लगता है, स्लीपेज इतना कम लगता है, इतना स्मूथ रहता है इसका इंटरफेस कि क्या ही बोलूँ मैं। बाकी फंडेड हाई वाला भी है, उसके अंदर थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा है और थोड़ा सस्ता मिल जाता है। बाकी चलो गाइस, अब जब ट्रेड ये वाला बनता है, कोई भी हिट होता है या फिर नया ट्रेड बनता है, तो मैं आपको मिलता हूँ। सो भाई लोग, अभी शाम हो चुकी थी और मैं अपनी शॉप पे आया हुआ था, और जस्ट यहाँ पे चिल करते करते भाई एक थोड़ा सा मूवमेंट आ गया, तो मैंने अपने फंडेड हाई वाले ट्रेड में अकाउंट में एक छोटा सा स्कैल्प मार लिया $200-250 का। तो अभी चल के मैं उसको भी दिखा दूंगा। बाकी महबूब भाई, और बताओ क्या हाल चाल? ठीक है, बढ़िया। हाँ बढ़िया। और बताओ, बाकी पब्लिक डिमांड कर रही थी तुम्हारी। हाँ चल रही है। नहीं, तुम्हारी डिमांड हो रही थी। हमारी डिमांड नहीं हो रही है? हाँ चलो अच्छी बात है। और पब्लिक के लिए कुछ बोल दो। पब्लिक के लिए थैंक यू बोल रहे थे, थैंक यू है। तो भाई ये छोटा सा स्कैल्प मैंने अभी फंडेड हाई वाले अकाउंट में किया हुआ है। यहाँ से ये मस्त एक बुलिश मूव आया था और वापस ये पुल बैक लेते ही ये वाली जो ये रिजेक्शन वाली कैंडल, इतनी अच्छी रिजेक्शन कैंडल बनाया इसने, तो मैंने यहीं पे बाय कर लिया इसके यहाँ पे हाई निकलते ही, और मैंने इसको यहाँ पे मूवमेंट में ही एग्जिट मार दिया। मतलब ये बहुत ही कम टाइम का ट्रेड था। और फंडेड हाई में अगर मैं ले जाके दिखाऊं तो ये वाले ट्रेड को, तो इसके अंदर मैंने प्रॉफिट किया है $217 का, और ये बाय वाला ट्रेड था यही वाला। तो अब अपना अकाउंट आ चुका है 10,285 पे, और उससे पहले भी मैंने एक छोटा सा स्कैल्प किया हुआ था इसके अंदर, जो कि $68 का प्रॉफिट था। मैं उसको भी दिखा देता हूँ सभी को। ये कहीं मैंने बहुत पहले यहाँ पे कहीं किया हुआ था, ये वाला गाइस, यहाँ पे मैंने बाय किया था 1:1 लगभग। इसका आते ही मैंने इसको सेल मार दिया था। जब ये यहाँ से आ रहा था तो मैंने इसका आई थिंक ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे सेट किया था इसके नीचे, और ये वापस जब ये रिवर्स हुआ तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था इसके अंदर, तो ये मेरा $68 पे ये भी कट गया था। तो अभी अपना अकाउंट इतने पे आ चुका है, और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो भाई 2.85% प्रॉफिट इसके अंदर बन चुका है, और मुझे इसके अंदर 8% बनाना है। छोटा सा अकाउंट है तो इसलिए $800 बनाने हैं, तो थोड़ा इजी है बनाना। बट दिक्कत यह है कि एक ट्रेड में रिस्क हम ज़्यादा नहीं ले सकते और इसके अंदर 3 डेज भी कंप्लीट करने हैं। तो मैं आज के लिए अभी इतना इसको रहने देते हैं, बाकी कल और परसों ट्रेड करेंगे। 3 डेज भी कंप्लीट करने हैं। और बाकी ब्लूबेरी वाला जो अकाउंट था अपना वहीं पे है, क्योंकि अभी भी वाला ट्रेड नहीं लगा है जो कि मैं चाहता था लगे। ये गाइस, इस वाले ट्रेड की बात कर रहा था, या ऊपर या नीचे ही कहीं ये ब्रेक करे तो ये ट्रेड लगे, बट ये अभी तक ना ब्रेक किया, तो इस वजह से ट्रेड लगा नहीं है, अभी भी रनिंग है ये
होल्ड है ये ट्रेड। और यही सेम ट्रेड अपना MT5 में और फंडेड हाइव में दोनों में, सॉरी ब्लूबेरी में और फंडेड हाइव में दोनों में लगा हुआ है भाई। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा एग्रेसिव जाओ फंडेड अकाउंट में, तभी पास होगा। एक फंडेड अकाउंट को लेके उसी में बैठे मत रहो। मैं मानता हूँ भाई एग्रेसिव जाना चाहिए, बट एग्रेसिव जा जाके कब आप इतना ज़्यादा अकाउंट लूज कर जाओगे कि आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको जो मतलब सबको अलग अलग भाई चीज़ें समझ में आती है। जिसको एग्रेसिव समझ में आता है एग्रेसिव करो, जिसको धीरे धीरे अकाउंट पास करना पसंद आता है वो वैसे करे। मैंने भाई दोनों चीज़ करके देखा है भाई। एग्रेसिव में तो मेरे बहुत अकाउंट ब्रीच हुए, जब से धीरे धीरे थोड़ा स्पीड स्लो करी है मैंने, तो ब्रीच होते हैं फिर भी, बट थोड़ा टाइम लगता है ब्रीच होने में। जो पसंद आता है भाई वो करो। अगर जल्दी जल्दी एग्रेसिव पास करने की सोचोगे तो अकाउंट ब्रीच होते रहेंगे और जल्दी जल्दी आपका पैसा भी खत्म होगा। ये थोड़ी दिक्कत है, बाकी इट डिपेंड ऑन यू। सो गाइज मैं अभी खाना खाने गया था अपनी शॉप पे, और जो मेरा स्टॉप ऑर्डर लगा हुआ था सुबह से वो अभी हीट हो चुका है। तो अभी चल के देखते हैं भाई, उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा था। बाकी अब क्या चल रहा है चल के आप सभी के साथ मैं भी खुद देखूंगा। कहाँ रात 3 बजे लिमिट ऑर्डर लगाया था और अब हीट हुआ है जाके रात के 9 बजने वाले हैं। तो गाइस पहले तो टाइम देखो 9 बजने वाले हैं, और ये देखो ये ऑर्डर अब जाके हिट हुआ है। और इसके अंदर अभी देखो तो भाई कुछ ऐसे प्रॉफिट चल रहा है। और यही सेम ऑर्डर जो ये देखो, मैं एक चीज़ ये दिखाना चाहूँगा कि भाई मेरे को रात में जब मैंने ये ट्रेड लगाया था मेरे को लग रहा था कि ये इसके पास है तो यहाँ से नीचे ही आना चाहिए, बट वहाँ से पूरा रिवर्स होके भाई पूरा एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चला गया ट्रेड, और वहाँ पे जाके ऊपर वाला ट्रेड हिट हुआ है। बाकी लेट्स सी, अब देखते हैं इसके अंदर ट्रेड में क्या आता है। TP आता है, SL आता है, वो तो भाई ट्रेड के ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते। और यही वाला ट्रेड अपना ब्लूबेरी में लगा हुआ है, और सेम ट्रेड अपना फंडेड हाई वाले अकाउंट में भी लगा हुआ है। ये देखो गाइस फंडेड हाई वाले अकाउंट में भी वही सेम ट्रेड लगा हुआ है। इसमें भी मैं सोच रहा था नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। इसके अंदर अगर TP आएगा तो भाई फोकस क्यों नहीं हो रहा भाई आज। $268 का इसके अंदर प्रॉफिट आएगा, और उसके अंदर अगर TP आएगा तो इसके अंदर आई थिंक तो इसके अंदर आएगा $500 का प्रॉफिट। बाकी चलो छोड़ते हैं इसको। सो भाई लोग ये अभी नेक्स्ट डे है, और कल का डे मैंने ट्रेड लगने के बाद क्लोज कर दिया था। उसके बाद फिर मैं सो गया था। जब रात में 3 बजे कहीं मैं वापस ट्रेड लगाने के लिए जब उठा, मेरा अलार्म बजा, तो जाके देखा तो मेरा वो ट्रेड में ऐसे हिट हो चुका था। और मैंने दूसरा ट्रेड भी लगाया हुआ है। ये था अपना ट्रेड, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसको 5 मिनट पे करूँ तो लगभग ये देखो कम से कम भाई ये 3 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, और उसके बाद ये जाके भाई ऐसे हिट किया है एट द एंड। और फिर उसके बाद मैंने ये अगला ट्रेड लगा दिया था जो कि लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, और ये अभी हिट भी नहीं हुआ है। बाकी देखते हैं कब हिट होता है। बट भाई मैं एक चीज आपसे को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे तो 18 का तो मेरा यहाँ पे SL हिट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे SL लिख देता हूँ सबसे पहले SL, और आज 19 है, लेट्स सी। और उस SL की वजह से मेरा अकाउंट भी अभी ड्रॉडाउन में जा चुका है। एक ही ट्रेड मैंने कल किया था, $527 का लॉस हुआ, और अपना फंडेड हाई वाला अकाउंट जो था वो अभी C2C चला गया, क्योंकि मैंने इसके अंदर प्रॉफिट कर रखा था। वाला SL हिट होने के बाद वो जो था $276 का लॉस होने के बाद ये अपना अभी C2C आ गया है अकाउंट। बट यार भाई आप सभी एक चीज़ ये देखो, ये मैंने फरवरी का यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये इतना सिर्फ देखो। बाकी मैं देखो ये 2 तारीख है, 2 तारीख को TP हिट हुआ, 3 को भी TP हिट हुआ, 4 को भी TP हिट हुआ, 5 को TP हिट हुआ, 6 को TP हिट हुआ, और उसके बाद 7-8 को वीकेंड, उसके बाद 9 को फिर से TP हिट हुआ, 10 को कोई ट्रेड ही नहीं मिला, और 11 को TP हिट हुआ, 12 को TP हिट हुआ, 13 को मिला ही नहीं, 14-15 वीकेंड, और 16 को कोई ट्रेड नहीं मिला, 17 को TP हिट हुआ। और कल मैंने 18 को ट्रेड लिया था, और 18 जिस दिन मैंने ट्रेड लिया कल 18 तारीख था, कल ही मैंने ट्रेड लिया और कल ही मेरा ऐसा हिट हो गया। मतलब कि भाई एक चीज ये नोटिस करो कि भाई पूरे मंथ भाई, मतलब फरवरी जब से स्टार्ट हुआ था हर दिन TP हिट हो रहा था। 2 दिन कहीं ट्रेड नहीं मिला है पूरे मंथ में, बट कल मैंने ट्रेड लिया, कल जाके TP हिट हो, अरे ऐसे हिट हो गया। देखो भाई जो स्ट्रिक चली आ रही थी वो मेरे ट्रेड लेने पे ब्रेक हो गई। क्या पनौती हूँ मैं, पनौती भाई, किस्मत भाई। देखो यार सिट यार, क्या ही बोलूं, क्या ही है भाई। मुझे नॉर्मली अपना प्रोसेस फॉलो करना है। मैं आज से भाई कल से अपना डे गिनूंगा, 1 मंथ अगले मंथ का एट द एंड प्रॉफिट में होना चाहिए। भाई किस्मत है यार, मतलब देखो यार। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अपना लॉस हुआ है उसमें, और आज जो मैंने ट्रेड लगाया है उसमें अब क्या होता है वो तो मैं आपसे को अगले ब्लॉग में बता दूंगा। और बाकी मैं ये सोच रहा हूँ कि अब ये करूँ कि वीक में एक ब्लॉग डालूं और उसके अंदर पूरे वीक कवर करूँ। जैसे कि आज मेरे साथ क्या हुआ, कल क्या हुआ, पूरा वीक कवर करके, और आई थिंक सैटरडे को मैं ब्लॉग डाल दूं, और फिर आपसे भी देख लो। हर वीक एक ब्लॉग आएगा, और डेली ब्लॉग नहीं बनाऊंगा मैं, मतलब नहीं डालूंगा, बनाऊंगा तो उससे आप सभी को एक वीक का पूरा प्रोसेस एक ही ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि भाई डेली के ब्लॉग में बनाने के लिए ज़्यादा कंटेंट होता नहीं है,
और मैं क्या ही करता हूँ भाई, ट्रेड करता हूँ और रूम में रहता हूँ, ज़्यादा कहीं जाता नहीं, तो क्या ही दिखाऊँ मैं आपसे को ब्लॉग में, तो इसलिए पूरा वीक का रहेगा तो अच्छा रहेगा बनाने में। बाकी भाई अगर आपसी को भी ट्रेड करना है ब्लूबेरी में या फंडेड हाई में, तो आपसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहां से जाके कोई भी फर्म में अकाउंट परचेज कर सकते हैं। ब्लूबेरी में भाई मैंने डिस्काउंट कोड भी इंक्रीज करवा दिया है, 20% से 30% जा चुका है, तो आपसे ये उसको खरीदने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बाकी अगर फंडेड हाई आपको अच्छा लगता है, उसके रूल्स आपको ज़्यादा सही लगते हैं, तो आप वो खरीद सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।